मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्था में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे 10वीं की अर्थशास्त्र की चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 3 मुद्रा, बचत एवं साख। इस पे मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। और ये आगामी बीपीएससी हो, 2024 का बोर्ड परीक्षा हो, सभी के लिए, साथ में जनरल कंपटीशन के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। आप लोग कम से कम एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और जो भी इसमें नोट करने वाली पॉइंट मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम पहली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, देखिए, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति। साथ में एक बात और नोट कीजिए, मुद्रा को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? देखिए, अभी मैंने बात किया था, ये मुद्रा जो आप देख रहे हैं इसको ही आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? देखिए, मुद्रा का कितना महत्व है अर्थव्यवस्था में। मुद्रा मतलब रुपया पैसा। ठीक है, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। साख का मुख्य आधार क्या है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखिए, साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है। देखिए, आपको किसी पे जब विश्वास होगा तभी आप उसको रुपया ऋण दीजिएगा, क्योंकि आपको उससे उम्मीद है वो आपको पुनः लौटा देगा, नहीं तो आप नहीं दीजिए। इसलिए विश्वास का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे प्रश्न पे, चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का काम किस प्रकार का हो गया है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है प्लास्टिक मुद्रा के होने से इसका जो काम आसान हो गया, क्योंकि हम कितना पहले रुपया लेके जाते थे, रास्ते में चोरी होने का डर रहता था, कुछ भी होने का डर। लेकिन एक प्लास्टिक मुद्रा मतलब एटीएम कार्ड, ये सब क्रेडिट कार्ड सब जितना भी है ना, वो उसके रहने से क्या होगा, कहीं भी हम एटीएम में डालते हैं, उससे रुपया निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरफ से आसान हो गया, हमारी लाइफ को एक तरफ से आसान बना दिया। एक छोटा सा कार्ड लेके हम रुपया कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड से उसे बैंक से जाके निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम पाँचवें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पाँचवें नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से विनिमय के कौन से अनुरूप है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, विनिमय के वस्तु विनिमय प्रणाली एक होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य यह है, हम पहले ज़माना में यही करते थे, कोई वस्तु देते थे और वो वस्तु के बदले उससे हम क्या करते थे, वस्तु ले लेते थे। जैसे चावल देते थे, प्याज ले लेते थे, यही सब होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या आंसर होगा, 1 और 3 दोनों होगा, इसलिए इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन 2, 1 और 3, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मुद्रा के 4 कार्य कौन सा है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा के 4 कार्य है। एक तो है माध्यम हो गया, मापन हो गया, उसके बाद संचय हो गया, एक होता है भुगतान। क्या होता है? भुगतान। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें दिया गया है इनमें सभी। ठीक है, एक चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिए, भुगतान, वहाँ पे नोट कर लीजिए इसके साइड में, भुगतान। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कहता है? मुद्रा का आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह कथन किसका है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये कथन जो है किसका है? ये जो है क्रॉथर का है। किसका है? क्रॉथर का। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जाने से पहले कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने यह कहा था कि जिस तरह विज्ञान में अग्नि, राजनीति में मत का स्थान है, वही स्थान
मानव के आर्थिक जीवन में मुद्राक है। क्या है? मानव के आर्थिक जीवन में मुद्राक है। चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 8वें नंबर क्या कहता है? 1 रुपया के कागजी नोट कौन जारी करता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपया के कागजी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग द्वारा। मतलब केंद्र सरकार के वित्त विभाग जो है 1 रुपये के नोट जारी करता है। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं 1 रुपये के अधिक, जैसे 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ये सब 500 रुपया, मतलब 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी नोट जब चलता है 1 रुपया छोड़ के, ये जो है आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर तरफ। 9 नंबर क्या कहता है? किसने कहा है कि यदि पैसा हमारी आर्थिक व्यवस्था का दिल नहीं है तो इसे निश्चित रूप से इसकी रक्तधारा माना जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा ट्रेस्टकॉट ने कहा था। किसने कहा था? ट्रेस्टकॉट ने कहा था यदि पैसा हमारा आर्थिक व्यवस्था का दिल नहीं है तो इसे निश्चित रूप से इसकी रक्तधारा माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए चलते हैं यहाँ पे। एटीएम का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, एटीएम का पूरा नाम, ये तो ऑटोमेटिक टाइम मशीन, नहीं ये नहीं होगा। एनी टाइम मनी, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बचा क्या? ऑटोमेटिक टेलर। देखिए यहाँ ओ नहीं होगा, क्या होगा? ई। क्या होगा? ई। ठीक है, TELLER, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, AUTOMATIC, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो क्या आंसर होगा? 1। क्या आंसर होगा? 1। अब हम चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर क्या कहता है? देखिए, आजकल भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पत्र मुद्रा, बिल्कुल चेक, इसके माध्यम नहीं देखते हैं। किसी किसी को रुपया जैसे देना रहता है तो चेक पर अति अमाउंट भर देते हैं, उसको दे देते हैं। ठीक है, पत्र मुद्रा लेके दे देते हैं, उसे क्या कहता है? भुगतान किया जाता है। देखिए इसमें 1 और 3, तो इसलिए क्या आंसर होगा? 2। 1 और 3। आगे हम चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या है? एक सेकंड रुकिए। 12 नंबर क्या कहता है? स्वीडन देश की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है क्रोना है। क्या है? क्रोना है। इसके साथ साथ कुछ और देश की मुद्रा हम नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए इंग्लैंड का पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। और बांग्लादेश का टाका होता है। ठीक है, और अमेरिका और सिंगापुर का क्या होता है? डॉलर। यहाँ याद रहेगा ना, अमेरिका सिंगापुर का डॉलर। रूस का रूबल, रॉ से रूस, रॉ से रूबल। ठीक है, आगे याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल का क्या होता है मुद्रा? रुपया। क्या होता है? रुपया। अफगानिस्तान क्या होता है? अफगानी। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे सवाल पर चलते हैं 13 नंबर पे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, ईरान देश की मुद्रा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है रियाल है। क्या है? रियाल है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। और ये बताइए तो पाउंड किसका है? अभी बताए थे ना। देखिए पाउंड जो है इंग्लैंड का है। किसका है? इंग्लैंड का है। डॉलर है अमेरिका का है और सिंगापुर का है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो दिनार है, ये दिनार इराक का है। किसका है? इराक का। ठीक है, एक जो और याद रखिए, रियाल जो होता है ये किसका होता है? ईरान का होता है। वो तो बता ही दिए हैं, बस इतना याद रख लीजिए, यही काफ़ी है। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। किसका कथन है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मार्शल। किसका है? मार्शल। ठीक है, मार्शल नहीं कहा था। ठीक है, और एक सेकंड और याद रखिए इसमें, हाँ, ट्रेस्टकॉट ने क्या कहा था? यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं
तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है। और क्रॉथर ने क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों, क्रॉथर ने कहा था मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये सब VVA था इसलिए इसको हम बता दिए फिर से रिपीटेशन में। चलिए हम 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए इसकी कठिनाइयाँ बारे में पूछ रहा है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। मूल्य संचय का अभाव, ये सही है। मूल्य हस्तांतरण की समस्या, ये भी सही है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। देखिए एक दो पॉइंट और मैं कह देता हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर में आपको काम देगा। देखिए उसके बाद होता है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। ठीक है। उसके बाद होता है सविभाजन का अभाव। उसके बाद होता है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। ठीक है। इसलिए इसका क्या आंसर होगा, उपयुक्त उपरोक्त उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों तो होगा ही। चलिए हम 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, निम्न में से क्रेडिट कार्ड है। देखिए ये जो वीज़ा ये भी क्रेडिट कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस ये भी क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड ये भी क्रेडिट कार्ड। इसलिए क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन होगा, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। चलिए हम 17 नंबर सवाल पर चलते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा 2, बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न पे। कितने नंबर, 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर क्या कहता है, किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये मुद्रा सही है, सड़क सही है, शिक्षा सही है, इसलिए क्या आंसर होगा, सभी। क्या आंसर होगा, सभी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर पर आते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। देखिए आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, क्योंकि सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजप्शन। कंजप्शन, ठीक है। क्या होता है, इनकम माइनस कंजप्शन बराबर क्या होता है, सेविंग। सेविंग मतलब बचत। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे 20 नंबर पे। कितने नंबर, 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित साख के उदाहरण है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है बैंक ड्राफ्ट ये तो होगा ही, प्रतिज्ञा पत्र होगा ही, हुंडी होगा ही। साथ में मैं भी एक दो लाइन बोल देता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए। एक होता है चेक। क्या होता है, चेक। एक होता है विनिमय बिल। ठीक है। एक होता है यात्री चेक। एक होता है पुस्तकीय साख एंड साख प्रमाण पत्र। ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पे। 21वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है यहाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। ये 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 4, मूल्य का स्थिरीकरण। क्या है, मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। चलिए मैं 22 नंबर पर चलता हूँ। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ये तो कम वाला होगा ही नहीं। आगे चलते हैं, जिसकी मांग वर्तमान एवं भविष्य में स्थिर है। ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब बचा कौन, 1 नंबर। क्या बचा, 1 नंबर। वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट करेंसी। क्या कहलाता है, सॉफ्ट करेंसी। ठीक है। सॉफ्ट मतलब ऐसे समझिए, सॉफ्ट मतलब दयालु। ठीक है। दयालु जैसे ही रहेगा उसका मान सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा होगा, इससे आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है। जैसे ही कठोर रहेगा, कठोर का मान सम्मान होता है समाज में, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो ये उसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होगी, उसकी कम होगी, हार्ड करेंसी की। अब हम बात करेंगे 23 नंबर पे। चलिए एक बार फिर से रिपीटेशन करवा देता हूँ। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। देखिए ये चेक होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, कागजी मुद्रा होगा। ठीक है। इसके साथ यात्री चेक होगा, पुस्तकीय साख होगा, साख प्रमाण पत्र होगा, विनिमय बिल होगा। ठीक है। ये सब क्या होता है, मुद्रा का आधुनिक रूप। चलिए इसका क्या आंसर होगा, 4। क्या आंसर होगा, 4, उपयुक्त सभी। ठीक है।
अब हम बात करेंगे 24 नंबर पर। क्या बात करेंगे 24 नंबर पे? देखिए मेरे प्यारे साथियों, 24 नंबर क्या कहता है? बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है क्या? बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है क्या? क्या सब लाभ है? देखो, लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति, ये बिल्कुल सही है। शोषण का भय नहीं, बिल्कुल सही है। कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। चलिए हम 25 नंबर की तरफ पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम डेडिकेटिव, मतलब पूरा पूरी एकदम कॉन्शस होकर पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए और कुछ एम एम करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एम रख के पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं सो के पढ़िए, बिल्कुल बैठ के पढ़िए, एकदम सही मुद्रा पढ़िए, एक कॉपी लीड लेके ही साथ में पढ़िए। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर पे। देखिए ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर हम बात करते हैं। 25 नंबर क्या है? मुद्रा का महत्व है। मुद्रा का महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है अब हम बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये उत्पादन एवं उपभोग में सुविधा, बिल्कुल सही है। विनिमय का माध्यम कार्य करना, बिल्कुल सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई दूर करना, बिल्कुल सही है। इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी मतलब ऑल होगा। ठीक है, अब हम 26 नंबर तक चलते हैं। 26 नंबर क्या कहता है? ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऋण की शर्त में क्या क्या सम्मिलित है हम देखते हैं। आवश्यक कागजात, बिल्कुल आप जब ऋण लेने के लिए जाते हैं तो आपको कागजात देना ही पड़ेगा। समर्थक ऋण धार, कहने का मतलब एक गारंटर भी आपको चाहिए। ब्याज दर का निर्धारण, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी मतलब सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही होगा, तीनों। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा बैंक है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, इसकी स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 28 नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। देखिए ये जो है इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। यहाँ से देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हवाला क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, किसी विषय की पूर्ण जानकारी, बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ये भी नहीं। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, हाँ ये अवैध कारोबार होगा। क्या होगा? अवैध कारोबार। चलिए हाँ अवैध कारोबार, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? 2। 29 का 2। अब हम चलते हैं 30 नंबर और ये अध्याय समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब और मैं इसके बाद वाले अध्याय को शाम तक मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, आप लोग बने रहें, अब वीडियो देखिए और अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, 30 नंबर पर चलते हैं। 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ये मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। लास्ट में आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चैप्टर देखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो लेटेस्ट ही अपलोड किए हैं। ये अर्थशास्त्र कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव अध्याय 2 का आप लोग अवश्य देखिएगा। 1, 2, 3 ऐसे मैं अध्याय कंप्लीट करवा रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट। और ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य घंटी पर दबा दीजिएगा। ठीक है, उससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।